अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूचर पेयरिंग लैब में खुशामदीद। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास ये हवावी का मोबाइल आया है Y3 2017। तो इसमें मसला क्या है कि इसमें कभी इमरजेंसी कॉल लग जाती है और कभी नो सर्विस, तो यानी कि नेटवर्क प्रॉब्लम है इसमें। तो आज हम इसको हल करेंगे, ठीक है। इसे कैसे कैसे चेक करना है, कहाँ कहाँ पे रीडिंग इसकी चेक करनी है, कहाँ पे आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, ठीक है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ आपने बने रहना है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है। तो पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एमरजेंसी कॉल जो है वो लगा हुआ है, यानी कि सिम इसमें है लेकिन सर्विस जो है वो नहीं आ रही। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एमरजेंसी कॉल इस पर लगा हुआ है। तो अब इससे ठीक कैसे करना है ये मैं आपको पूरा प्रोसीजर जो है इसका बताऊंगा। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये मैंने एंटीना लगाया हुआ है, ठीक है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, ठीक है। तो तब भी इसकी सर्विस जो है वो नहीं आ रही, ये सर्विस जो है नहीं उठा रहा, ठीक है। तो अभी हमने करना क्या, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसकी रीडिंग लेनी है, ठीक है। ये GSM का जो पिन है जहाँ पर हमने ये शोल्डर लगाया हुआ है, शोल्डर वायर लगाई हुई, यहाँ पर हमने इसकी क्या करनी, रीडिंग सेट करनी। उससे पहले हमने रीडिंग पर जो है मीटर को सेट कर लेना। और यहाँ पर आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रीडिंग जो आनी चाहिए, सबसे पहली बात जो है यह एक जगह पर स्टिल होनी चाहिए और ग्राउंड आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर इसे ग्राउंड बताना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। तो ये कभी क्या करता है, कभी ग्राउंड बताता है, ठीक है, और कभी इस पर रीडिंग जो है वो शो कम ज़्यादा होने लगती है। तो मेरे हिसाब से जब इस पर रीडिंग कम ज़्यादा होने लगती तब ये नो सर्विस पर आ रहा होता, ठीक है। और जब ये जो है स्टिल हो जाता है, ठीक है, तो इमरजेंसी आने लगती है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या करना है, मैं आपको ये एंटीने के पीछे से आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये रीडिंग नहीं दे रहा, ठीक है, ये साइड पर अटैच हुआ था। अभी ये यहाँ पर रीडिंग बिल्कुल ही नहीं दे रहा, ना कोई ये रीडिंग शो कर रहा है और ना ग्राउंड पे, ठीक है। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और फ्यूचर पेयरिंग लैब को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी हम मीटर एक साइड पे करेंगे और इससे जो है बोर्ड को ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। बोर्ड को हम ओपन कर लेंगे। आपने स्टिप वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से देख कर जो है वो उतार लेनी है, ठीक है ना। बोर्ड को हम निकालेंगे और निकालने के बाद मैं आपको चेक करवाऊंगा कि इसका सिग्नल IC जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो हमने सीधा जो है उस साइड पे इसे अटैक करना है, उसके इर्द गिर्द हमने देखना है कि इसकी रीडिंग जो है वो आ रही है या नहीं, या आ रही है तो कितनी आ रही है। ये वाला इसका सिग्नल IC है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ से ये दूसरी साइड पर जो है वो सिग्नल एंटीना है, तो यहाँ पर इसकी बिंदी आ रही, ठीक है, यहाँ से आगे, और ये पूरा GSM की लाइन जो है वो है IC के बाद में। तो यहाँ पर हमने इसकी रीडिंग चेक करनी है। रीडिंग हमने कैसे चेक करनी है ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। हम ले लेंगे मल्टीमीटर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे जो है वो सेट कर लेंगे रीडिंग पर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही इसकी रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी रीडिंग जो है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, पहले ग्राउंड से अटैच हो गया था। तभी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इसकी रीडिंग जो है वो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आपको जूम करके मैं चेक करवा देता हूँ। तो ये यहाँ से जो है GSM का जो है वो इसकी लाइन जो है वो जा रही है, ठीक है, सिग्नल IC के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि इस पर रीडिंग हमने चेक करनी। मैंने जूम इसलिए किया ताकि आप ये अच्छे तरीके से इसे देख लें, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक जो है वो ये साइड जो ग्राउंड पर रखी है और दूसरी जो हमने यहाँ पर रखी, तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। GSM वाले पिन पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। हम जूम आउट कर देते हैं। तो अभी हमने क्या करना, अगला हमारा लाए अमल क्या होगा कि हमने जो है इसको अभी रीडिंग इसकी चेक कर ली हमने, ठीक है ना, कि यहाँ पर रीडिंग ये नहीं दे रहा GSM वाले पिन पे, ठीक है ना। अभी इसमें फॉल्ट इस IC में हमें लग रहा है, ठीक है ना।
तो बाज़ का ये जो है वो गिरने की वजह से या वैसे भी जो है वो ये डैमेज हो जाता है या फिर पानी में गिरने की वजह से, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने रीडिंग ले ली है इसकी कि यहाँ पर इसकी रीडिंग कितनी आ रही। यहाँ पर रीडिंग तो बिल्कुल आ ही नहीं रही, ठीक है ना। यानी कि अभी हमने यहाँ पर भी चेक किया, रीडिंग जो है वो यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि ये एंटीना से आगे है तो यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि स्टिल नहीं हो रही ग्राउंड में, ये यहाँ पर इससे पीछे जो है रीडिंग आ ही नहीं रही, ठीक है। इससे पीछे भी और जो है वो आईसी है, आईसी के जो वो आगे से भी नहीं आ रही जीएसएम वाले पिन पर। तो अभी हमने करना क्या है कि हम इसे एक दफ़ा रख लेंगे बोर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर रीडिंग जो है वो नहीं आ रही जीएसएम के जो एंटीना के आगे। अभी हमने क्या करना है कि इस आईसी को सबसे पहले हमने क्या करना है, उतार के देखना है, ठीक है। वहाँ पर रीडिंग लेनी है और पक्का कंफर्म ये है कि आईसी जो है वो मेन आईसी से अटैच है, लेकिन आगे जो है ये जहाँ पर एंटीना लगा होता है वहाँ पर ये सर्विस जो है वो मेन आईसी को नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी स्टेंसिल की ज़रूरत नहीं है, कोई लिक्विड नहीं आपके पास होना चाहिए, जस्ट आपके पास पेस्ट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। हीट गन और पेस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। इस काम के लिए आपको स्टेंसिल की ज़रूरत नहीं है, विदाउट रिबालिंग ही हो जाएगा। इतनी सी आपने पेस्ट ले लेनी है, ठीक है। तो ये आपने यूज़ कर लेनी है ऊपर, ठीक है ना। आईसी के ऊपर आपने इस मिकदार में आपने पेस्ट लेनी और जो है वो यूज़ कर लेनी है। तो आपने जो हीट जो है वो ये क्योंकि छोटा आईसी है, ठीक है, आपने 4.5 पे रख लेनी है और एयर जो है वो 3.5 पे आपने रख लेनी है और इस पर जो है वो यूज़ करनी है, आपने एयर जो है वो यूज़ कर लेनी है। तो असल क्या होता है कि ना ये जो आईसी है ना मेन, अभी हमें क्या इससे पता क्या चलता है, इससे पता हमें ये चलता है कि ये कनेक्टेड है नीचे जो है वो पीछे पावर आईसी से, ठीक है ना, लेकिन क्या एंटीना से ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हमने इसे उतार लिया, आपने अच्छे तरीके से वॉश जो है वो कर लेना है, ठीक है ना। वॉश आपने, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अच्छे तरीके से कार्बन वगैरह आपने उतार लेना। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल वॉश हो चुका है। तो अभी हमने यहाँ पर भी रीडिंग लेनी है और मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर रीडिंग जो है वो कहाँ पे, अगर जो वो ये मेन आईसी से जो है वो कनेक्टेड है भी या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रीडिंग लेंगे, ठीक है ना, मैं आपको चेक करवाऊँगा। तो हम अभी क्या करते हैं, अपना डिजिटल मीटर जो है वो उठाते हैं, तो एक सिरा जो हम ग्राउंड पर रखते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं यहाँ पर रीडिंग जो इसकी चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप ये वाला नहीं पिन इसका, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये जो है यहाँ पर एक छोटा आईसी लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है ना। ये जो है वो 6 टांगों वाला, ठीक है, 6 पिन वाला। तो यहाँ पर ये क्या, ये यहाँ से पावर आईसी से कनेक्ट है, यानी कि हमारा नेटवर्क आईसी जो है वो पावर आईसी से कनेक्ट है। यहाँ पर जो है ये रीडिंग उस तरफ जो है वो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वे भी इधर दे रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि अपने इस आईसी को जो है नीचे से हमने इसे बिल्कुल वॉश कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो मेरे हिसाब से इसका जो पावर आईसी से ये आईसी कनेक्ट था, लेकिन आगे जीएसएम लाइन में, जो जीएसएम लाइन से जो है वो एंटीना जहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ पर हमने वायर लगाई हुई है, वहाँ पर ये नहीं कनेक्ट था, वो वाला पिन इसका नीचे कनेक्ट नहीं था, किसी भी वजह से जो है वो नीचे कनेक्ट नहीं था। तो अभी हम क्या करेंगे, आईसी को हम जो है वो लगाएंगे। इस यहाँ आपने पेस्ट थोड़ी सी ले लेनी है, वो नीचे आपने जो है वो इस्तेमाल करनी है जहाँ पे हमने आईसी लगाना है, ठीक है ना। पेस्ट आपने अच्छे तरीके से तमाम पिन पर लगा लेनी है और अच्छी पेस्ट आपने इस्तेमाल करनी है। फिर आपने आईसी लगाना, उसी डायरेक्शन में आपने रख लेना जिस डायरेक्शन में आपने उठाया था इसे, ठीक है। तो अभी आईसी आपने उसी डायरेक्शन में रख लिया। तो अभी हम हीट आपने उतनी इस्तेमाल जो है वो करनी है, ठीक है ना, उससे थोड़ी सी कम कर लेनी चाहे, या उतनी करनी और उससे बढ़ना नहीं, ठीक है ना। अभी हमारा आईसी जम चुका है, ठीक है, हमारा आईसी जो है वो जम चुका है। तो हमने चेक कर लिया, तो आपने भी ऐसे चेक कर लेना। इसके बाद हम थोड़ी सी और पेस्ट
पर जो है वो थोड़ी सी वाफर मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आईसी जम चुका है। तो थोड़ा सा रन करके मैंने देख लिया। तो अभी हमने क्या करना है, इसे ठंडा होने देना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप की थी, तो ये ठंडा हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या करना है, लिक्विड से इसे बिल्कुल जो है वो वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, इसे बोर्ड में जो है वो फिट कर लेना है। बोर्ड में फिट करने के बाद हमने जो है वो इसकी रीडिंग ले लेनी, ठीक है ना। सबसे पहला काम ही यही होता है कि हमने क्या करना है, कोई भी मोबाइल ठीक करने के बाद ऑन करने से पहले रीडिंग लेनी, ठीक है। तो यहाँ रीडिंग मोड पर हमने किया। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ग्राउंड में, क्योंकि नेटवर्क के जो आईसी से GSM वाली लाइन होती है वो ग्राउंड में जो हमें रीडिंग जो है वो बताती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे फिट कर लेंगे, ठीक है। फिट करने के बाद हम इसे ऑन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है यार, फ्यूचर पेरी लैब को नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर आप आईसी लगाना, उठाना या रिबाल करना नहीं जानते तो नीचे वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा तमाम उन वीडियो का, ठीक है, जिनमें मैंने आईसी रिबाल किया या मैंने आईसी जो है वो रिप्लेस किया, ठीक है। तो आपने उन्हें भी देख लेना, एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा और आई बटन पर भी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद जो हम इसे चेक करेंगे, इंशाल्लाह अगर हमारा आईसी ठीक हुआ तो फ़ौरन इसकी सर्विस आ जाएगी। लेकिन आप चेक कर सकते हो कि फ़ौरन इसने सर्विस उठा ली, ठीक है। जो ही हमारा मोबाइल ऑन हुआ है तो इसने फ़ौरन जो है वो सर्विस उठा ली। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये टेलीनॉर की इसमें हमने सिम डाली, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल 3G इसके फ़ौरन सिग्नल और फुल सर्विस आ रही, ठीक है। ये बिल्कुल ओके हो चुका है, अभी चलाने के काबिल हो चुका है। तो दोस्तों आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।